हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वर्ब टू बी इजेएमआर का प्रयोग बेटा हम पढ़ रहे थे। तो बेटा पहली क्लास में मैंने आपको इसके बेसिक के बारे में समझाया था और बेटा इसके बारे में बताया था क्या क्या नियम है बेटा। और मैंने आपको यही बताया था इज किसके साथ में प्रयोग होता है। तो मैंने बताया था एक वचन के साथ में प्रयोग होता है ही, सी, इट, दैट, दिस। और नाम, नाम का मतलब कोई एक नाम हो बेटा, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी का भी नाम हो बेटा, एक नाम हो तो वहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है। एम एम हमेशा आई के साथ प्रयोग होगा, जो आई प्रोनाउन होता है उसके साथ में बेटा हम एम का प्रयोग करेंगे। और आर बेटा बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। तो ये मेरे ये देख रहे हैं बेटा, ये मेरे प्रोनाउन सारे बहुवचन है, वी, यू, दे, दीज, दोस्त। और यहाँ पे बेटा कोई दो नाम, इसका मतलब कि समझो अगर कोई दो नाम और लग के लिखे हुए हों तो बेटा वो भी बहुवचन में ही माने जाते हैं। दोनों एक ही सब्जेक्ट माने जाते हैं और बहुवचन माने जाते हैं। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे आज उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने बेसिक कल समझ लिया था बेटा। और इसका नाम मैंने इसीलिए रखा है पार्ट 2, क्योंकि बेटा हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई भी चीज़ बेटा प्रैक्टिस से आती है ना, बिना प्रैक्टिस बेटा अच्छा नहीं सीख पाते। इसलिए बेटा मैंने आज प्रैक्टिस ली है। और आपको होमवर्क में बेटा मैंने पिछली क्लास में 5 वाक्य दिए थे बेटा। सबसे पहले मैंने 5 वाक्यों को बनवाऊंगा। और कृपया आपसे अनुरोध है बेटा, ये 5 वाक्य जो भी मैं देता हूँ आपको होमवर्क में काम, उसी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है बेटा, वहाँ मैं चेक करता हूँ आप कितना अच्छा प्रयास कर रहे हो बनाने में वाक्य। और बेटा अगर आपने ये वाक्य अपनी नोटबुक में बनाए हों तो बेटा इन्हें मैच कर लेना। अभी मैं बनाता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इनको समझेंगे। इसका साथ एक वचन के साथ होता है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और बेटा यू, भी, दे, दीज, दोज। ठीक है। और कोई दो नाम हो उनके साथ बेटा हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। और इन्हें हम बेटा बहुवचन वाले प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखो मैंने प्रैक्टिस फर्स्ट रखी बेटा, इसमें हम ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। और यूज ऑफ इज एम आर, फिर वॉज, वर्ब, शैली विल भी, ऐसे ही बेटा पार्ट बाई पार्ट हम अच्छी तरह से सीखते जाएंगे। तो ठीक बेटा, पहला हम आपकी जो मैंने कल होमवर्क में दिया था पिछली क्लास में, उसको समझते हैं। ठीक बेटा, सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट है, फिर इज एम है, इज एम आर है बेटा हेल्पिंग। तो देखो बच्चों, मैं आपको ये समझ रहा था कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि अगर कोई नाउन आए तभी आर्टिकल का प्रयोग करना है बेटा, ए एन। ठीक है, ए और ए एन का। ठीक है, मैंने ये बताया था। और एडजेक्टिव के साथ में और प्रोनाउन के साथ में आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो चलो ये बात बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि जो भी नाउन सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट नंबर मान के चलो, लास्ट में बेटा हमारी जो पहचान है उसको 2 नंबर मान के चलो, बीच में जो कुछ लिखा है उसको बेटा 3 नंबर। ठीक है, मैंने ऐसे बताया था। ठीक है, तो देखो पिकल, अचार से बोलते हैं बेटा, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये पिकल। ठीक है बेटा, और पिकल को हम अचार गिन नहीं सकते बेटा, इसको क्या है हम गिन नहीं सकते ना, तो इसको एक वचन मानते हैं। तो इसमें लगाएंगे बेटा पिकल इज। ठीक है, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ड। इज नाउन क्या है बेटा इसमें अचार, पिकल इज श्योर। ठीक है, इसको शावर बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, पिकल इज श्योर ना। और देखो बेटा दूसरे नंबर पर सूर्य गर्म होता है। ठीक है, सूर्य गर्म होता है। तो देखो बेटा यहाँ ध्यान से समझना, सूर्य क्या है बेटा एक। ठीक है, तो ये संसार में कहते हैं ना एक ही वस्तु होती है, इसके लिए आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं दा लगाऊंगा, द सन इज हॉट। ठीक है, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है बेटा। इन वाक्यों की क्या होता है, अचार खट्टा लगता है, ये इसकी अवस्था, उसका गुण बताया जा रहा है, उसकी जो अवस्था है वो उसके बारे में बताया। सूर्य गर्म होता है, ये किसकी क्या है, उसके अंदर ये गुण है कि सूर्य गर्म होता है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको हम बोलते हैं बेटा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट की सिंपल सेंटेंस है ना। अब तीसरा देखते हैं बेटा, वह एक कुत्ता है। तो बेटा क्या है, उसकी अवस्था बताई जा रही है, उसकी क्या, वो क्या है, तो वह एक कुत्ता है, कोई एक्शन नहीं है बेटा इसमें। तो देखो अगर कोई वस्तु जब दूर होती है तो बेटा हम इट की बजाय दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दैट। और करीब में होती है तो हम इट भी लगा सकते हैं। तो देखो दैट, इसमें बेटा पहले नंबर मैंने इसको रखा है, लास्ट में 2 नंबर इसको, बीच में जो भी उसको 3 नंबर मान के चलो। इट इज, ठीक है, ए डॉग। यहाँ पे जो डॉग क्या है, एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है बेटा ए। ठीक है, ये क्या हॉट क्या है बेटा, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताया, सूर्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये शावर माने अचार, अचार को बेटा हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने इसके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। आर्टिकल की जब वीडियो बनाएंगे वहाँ पे और अच्छे से आपको समझाएंगे। मुंबई एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो मुंबई क्या है बेटा, एक बड़ा शहर है। यहाँ पे शहर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और नाउन से पहले बड़ा आइए बेटा, ये इसका एडजेक्टिव, इसको बता रहा है कि शहर जो है वो बड़ा है। ठीक है, चलो ये आर्टिकल है। तो मुंबई, एक बात यहाँ पे बेटा बड़ा कैपिटल लेटर लेना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हमेशा जो किसी वस्तु का नाम हो उसका प्रॉपर नाउन है वो, तो उसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखना है, वो चाहे बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो। ठीक है, तो मुंबई इज ए बिग
सिटी, ठीक है बेटा, बिग सिटी। रोहन, अब देखो रोहन उदास रहता है। कुछ लोग बच्चे इसको समझते हैं बेटा कि ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का तायती वाला, नहीं बेटा, ये रोहन की अवस्था बताई सर, ये कि रोहन क्या है, उदास है, वो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, वो उदास रहता है, कभी खुश नहीं रहता है, तो उसकी अवस्था बताई जा रही, ना कि कोई एक्शन है बेटा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे रोहन इज सैड। आप सैड भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आप सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। और भी मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, फिर और भी हम वाक्य बनाते हैं और दो चार वाक्य और समझाते हैं, फिर मैं कुछ मुंह से बोलकर बताऊंगा और इसका इस्तेमाल का फिर और समझाऊँ। यहाँ पे बेटा हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, कोई इनमें कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है बेटा। और ग्रामर में सबसे पहले हम बेटा इन्हीं वाक्यों को सीखते हैं। हमें अंग्रेजी जब भी हम सीखते हैं बेटा, कोई भी टीचर या मैं भी सीखा हूँ, तो सबसे पहले बेटा मैंने वर्ब टू बी का प्रयोग सीखा। इससे बेटा आसान होता है क्वेश्चन करना और थोड़ा इससे हमारी स्पोकन अच्छी होती है, ठीक है बेटा। तो सही बात हम इसको पढ़ेंगे। तो आपसे अनुरोध है इस क्लास को बड़े आराम से प्रतिदिन जो भी मेरे पार्ट आए हैं उनको देखना, ठीक है। चलो और भी मैं एग्जांपल लेता। देखो बच्चों, 5 वाक्य मैंने जो आपको होमवर्क में दिए थे वो मैंने बनवा दिए बेटा। सिर्फ पहला वाक्य था बेटा, अचार खट्टा लगता है, तो पिकल, सॉरी यहाँ पे बेटा मैं PICKLI, ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छा लिख दूँगा, यहाँ लगाना भूल गया था, PICKLI, ठीक है। पिकल, पिकल यानी कि अचार, यानी अचार खट्टा होता है या लगता है, कुछ ही बोल लो बेटा, ठीक है। सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट, वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। इसके बारे में बेटा मैं यहाँ पे इट भी लगा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, चाहो तो आप इट भी लगा दो, लेकिन कोई चीज़ को इशारा करके बता रहे हैं दूर, तो बेटा वहाँ दैट का प्रयोग अच्छा रहता है और लगाना पड़ता है, ये सही है। मुंबई इज ए बिग सिटी, ठीक है। और लास्ट था बेटा रोहन इज सैड या अपसेट, ठीक है। यहाँ पे जी उदास बेटा क्या है, वो एडजेक्टिव है, ये रोहन की विशेषता बता रहा है कि रोहन की स्थिति क्या है, ठीक है बेटा। चलो और भी बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो बच्चों, मैं वो यहाँ पे बेटा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए और अधिक से अधिक, ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो देखो बेटा मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, चांदनी रात, चांदनी रात ठंडी होती है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, ठीक है। चलो एक और लेता हूँ, गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिए 4 एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, और भी लूँगा मैं एग्जाम्पल, आपको समझा। तो चलो बच्चों 4 वाक्य मैंने ले ली बेटा, और इन वाक्यों में आप देख रहे हो बेटा किसी में कोई एक्शन नहीं है। चांदनी रात ठंडी होती है, चांदनी मतलब आप बेटा चांदनी जो रात होती है, मतलब चांद चमकता है, वो रात हमें शीतल लगती है, अच्छी लगती है, इसलिए हम कहते हैं चांद रात ठंडी होती है। कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता बेटा वफादार जानवर, कोई एक्शन नहीं बेटा, उनकी क्या बताया जा रहा है, उनके जो गुण है बेटा वो गुण बताया जा रहे हैं। गाय पालतू जानवर है, गाय को हम पालते हैं, इसलिए उसके बारे में बताया जा रहा है। मेरे पिताजी एक अध्यापक है, क्या है, मेरे पिताजी कुछ हैं, कुछ होने के बारे में बताया जा रहा है, ना कि कोई एक्शन है इनमें बेटा, ठीक है। तो चलो मैं बनाता हूँ, तो द मून लिट नाइट, ठीक है बेटा, NIGHT नाइट, द मून लिट नाइट का मतलब होता है बेटा चांदनी रात इज गोल्ड। तो देखो बेटा यहाँ पे होता है, होती है, लगता है, लगती है, रहता है, रहती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है बेटा, ये पहचान है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे द डॉग, डॉग की थोड़ी विशेषता बता रही है, इसलिए मैंने इसमें डाल रहा है बेटा, द डॉग इज अ faithful एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है बेटा, जानवर यानी कि कैसा जानवर है, वफादार, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है बेटा, EJMR का प्रयोग चल रहा है, ठीक है, EJMR का प्रयोग चल रहा है। चलो यहाँ पे द काउ, यहाँ विशेषता बताइए, द काउ इज ए पैट, पैट माने बेटा पालतू, ठीक है, द काउ इज ए पैट एनिमल। तो सारे वाक्यों में आप चेक कर रहे हो बेटा, देख रहे होंगे किसी में कोई एक्शन नहीं है बेटा, ठीक है। लास्ट में मेरे पिताजी, माई फादर
एक मिनट, माई फादर, ठीक है बेटा, माई फादर इज, यहाँ पे एक एक्शन ए टीचर, ठीक है बेटा, क्या है कुछ होने के बारे में बताया है, ना कि कोई एक्शन के बारे में, ठीक है। एक मैं यहाँ पे आई का लेता हूँ, मैं एक बहादुर लड़का, ठीक, चलो, आई एम, मैंने देखो यहाँ पे लड़का देख लो बेटा, लड़का, और लड़का के सामने आया बेटा बहादुर, ये लड़का के बारे में बहादुर क्या बता रहे बेटा, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये बेटा एडजेक्टिव है, ठीक है, आई एम अ ब्रेव, ठीक है, बॉय, बहादुर लड़का, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है बेटा, चलो बच्चों 5 वाक्य और देखते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो 5 वाक्य हम और ले रहे हैं बेटा, मैं एक समझदार लड़का हूँ, ठीक है बेटा, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, जल्दी, ठीक है। वे लोग नेता हैं, वे लोग नेता हैं, ये सब मेरे पेन हैं, ठीक है। और वो सब, या वे सब भी बोल सकते हैं बेटा, वे सब तुम्हारी गायें हैं, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं बेटा, वह एक शरारती लड़का है, ठीक है बेटा, वह एक शरारती लड़का है। देखो 5 वाक्य मैंने ले लिए बेटा। अब देखो फिर समझते हैं हम। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार बेटा इज एम आर, और फिर नाउन है या प्रोनाउन वो लिखना है, बस कुछ नहीं करना है बेटा। सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, उसके बाद नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, और एडजेक्ट है तो एडजेक्ट, ठीक है। मैं एक समझदार लड़का हूँ, तो देखो आई, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट आई के साथ मैंने क्या बोला, एम, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, नाउन है प्रोनाउन, यहाँ पे समझदार लड़का, समझदार का मतलब बेटा एडजेक्ट है बेटा, सेंसिबल, SIBL बेटा, सेंसिबल बॉय। अच्छा इसमें बेटा एक चीज़ में छूट गई मुझसे, यहाँ पे एक मिनट यहाँ लिखा हूँ, आई एम अ, मतलब आर्टिकल लगाना में छूट गया, ठीक है। तो आई एम अ सेंसिबल बॉय, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा, वे लोग नेता हैं, तो वे यानी बहुवचन है बेटा, ये मैंने बताया बहुवचन के साथ क्या प्रयोग करना है बेटा, आर, क्या प्रयोग करना है, दे आर लीडर्स, क्या बेटा, लीडर्स, ठीक है, दे आर लीडर्स, लीडर मान नेता, और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। हाँ एक बात और बेटा, कभी भी देखो ये लोग, वे लोग, तुम लोग, ऐसे लिखी लोग आए ना, तो लोग की कोई अंग्रेजी लगानी बेटा, यहाँ पे जो प्रोनाउन दे रखा है सिर्फ उसकी अंग्रेजी आपको, ठीक है बेटा, दे आर लीडर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये सब मेरे पेन हैं, ये सब बेटा दीज, क्या है बेटा, दीज आर, ठीक है, दीज आर माई पेन्स। देखो बेटा यहाँ पे ये सब, वे सब, ये मतलब हमें इशारों करके जब बताते हैं कोई चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि ये दिस दैट दिस दो, चार हमारे बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक, यानी ये इशारा करने वाले प्रोनाउन, इनको मैं किसी पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ सब ये मतलब इसके लिए आया, ये सब के लिए, ये या ये सब, इसके लिए मैं क्या लगाएं, दीज। और बेटा बहुत सारे पेनों की बात करें तो दीज मतलब बहुवचन के साथ आ लगाना है, और मेरे मतलब माई पेन बेटा बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे पेनों की बात करी तो मैंने ऐसा ठीक है बेटा, दीज आर माई पेन्स। अब वो सब, इसको समझो, वो सब के लिए मैं क्या लगाऊँ बेटा, दोज। मैंने देखो बेटा लिखा भी है यहाँ पे कॉर्नर पे, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो दोज, और दोज के साथ में आर लिखा हुआ है यहाँ पे, और दीज के साथ में ना आर लिखा है, क्योंकि ये दोनों ही बेटा बहुवचन है मेरे, ठीक है। दोज आर योर, मतलब तुम्हारे हैं तो योर, ठीक है, क्या है बेटा, योर काउस, यहाँ पे भी मैं एस लगाऊंगा बेटा, ठीक है, दोज आर योर काउस, ठीक है। और लास्ट बचा है मेरे पास बेटा, वह एक, सॉरी लड़की की बात होती है, हाँ वह एक शरारती, अरे यहाँ पे लड़का नहीं लिखा बेटा, वह एक शरारती लड़का है, ठीक है, ऐसे करके वह एक शरारती लड़का। तो
तो ही इज अ नॉटी, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। तो इतने सारे वाक्य बेटा आपने देखा, सारे विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं बेटा, सिर्फ क्या है इनमें बी वर्ब का प्रयोग हो रहा है मेरा, ठीक है। और बिना एक्शन वाले, इसलिए मैंने पहले ही बताया बेटा हम कैसे वाक्य बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट वाले, ठीक है बेटा। अब आपको बेटा मैं 10 वाक्य और दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क में। उन वाक्यों को आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लिखोगे तो, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। और मैं उन वाक्यों को नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताऊँगा कि आपने सही बनाए हैं या नहीं, और मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर भी बनवाऊँगा। थैंक यू बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इन्हें लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।